तो बाय रोड जाना पड़ेगा। लेकिन आज हमने कहा चाहे जो हो जाए, हमारे मुरैना के लिए जो सौगातें मिल रही है, उन सौगातों के लिए तो हम सब रिस्क लेके आए। सौगात भी कैसी, कितनी बड़ी संख्या में हमारे सांदीपनि विद्यालय के बच्चे बैठे हैं। जोरदार अभिनंदन। सांदीपनि विद्यालय अपने आप में बड़ी सौगात है, जिसके माध्यम से भविष्य में डॉक्टर, वकील, शिक्षक, बच्चे ये नहीं बता रहे कि नेता बनेंगे। देखो आप, कमाल हो गया है। नेताओं में भी नेता तो बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? नहीं तो दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश, आप भी ये याद रखना, हमारे घर से किसान भी बनना चाहिए, सेना के जवान भी बनना चाहिए, और राजनीतिक क्षेत्र के लिए सांसद, विधायक, सरपंच, नगरपालिका अध्यक्ष, पार्षद, जो जनप्रतिनिधि बने, इसी के लिए तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सबने देश की आज़ादी के साथ जनतंत्र की लड़ाई के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग किया। तो ऐसे में हमको लोकतंत्र सुरक्षित रखना है। हमें गर्व है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो भारत है। हमें इस बात का गर्व है। और आनंद तो तब आता है, इतने बड़े देश का इतना बड़ा व्यक्तित्व, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। और ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की लड़ाई का प्रतिसाद भी है कि हमारे जनतंत्र में गरीब से गरीब आदमी भी, भाजपा का मतलब हर वर्ग के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो गरीब माँ का बेटा भी, जिसके लिए कठिनाई थी, जिनने अपने जीवन में स्कूल जाते जाते चाय बेच करके रेलवे स्टेशन से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। मुरैना का स्टेशन भी यही पास में ही है, दिल्ली की गाड़ियां बहुत जाती हैं, लेकिन गरीब आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। यह हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से लड़कर के देश को लोकतंत्र बनाया और उसका प्रतिसाद आया। जोरदार अभिनंदन अपने पूरे देशवासियों के लिए और स्वतंत्रता वासियों के लिए, जिन्हें स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। ऐसे में जब यहाँ हम लोकार्पण करने आए तो एक साथ कई सारी सौगातें मिली है। यहाँ पर तहसील कार्यालय, जोरदार अभिनंदन तहसील कार्यालय के लिए भी। इसी के साथ एसडीएम का अनुविभागीय कार्यालय 11 करोड़ की लागत से, यहाँ का एसडीएम कार्यालय 8 करोड़ की लागत से, संयुक्त तहसील मुरैना 4 करोड़ की लागत से, 50 सीटर हमारा सीनियर कन्या छात्रावास और अलग 70 करोड़ की लागत से नया आयुर्वेदिक भवन बनेगा, नया आयुर्वेदिक कॉलेज। जोरदार अभिनंदन करो भविष्य के डॉक्टर बनाने के लिए भी। सांदीपनि विद्यालय में लगातार 10वीं और 12वीं में जिस प्रकार से रिजल्ट आया है, कई सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हमारे सांदीपनि विद्यालय इतने अच्छे बन रहे हैं कि बड़े पैमाने पर वो सारी सुविधाओं को जुटाने का सरकार ने प्रयास किया है। अच्छी खेलने का मैदान, हमारी इस प्रकार की लैब, पढ़ने के लिए बहुत अच्छी कक्षा और बिल्डिंग, तो ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली बंबई में आ गए। जोरदार अभिनंदन करो सांदीपनि विद्यालय के लिए भी। लेकिन सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में काम करते करते आज हम अपने आने के पहले मुरैना में और मुरैना के पहले श्योपुर में जब निर्माण कार्यों की सौगात दे रहे हैं, तो हमारे किसान भाई बहन भी प्राकृतिक आपदा में परेशान नहीं हो, इसलिए 233 करोड़ से ज्यादा की लागत की राहत राशि उनको भी देकर आए। जोरदार अभिनंदन करें उनके लिए भी। और सोयाबीन सहित सभी क्षेत्रों में किसान की फसल के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और मुरैना के लिए तो अब मुरैना भी बदल रहा है, औद्योगिकी नगरी बन रहा है, जिले के अंदर भी विकास का एक नया कीर्तिमान बन रहा है। अभी तो मान के चलो, आने वाली 25 तारीख को अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर एक बार फिर
मुरैना, ग्वालियर, चंबल का पूरा बेल्ट, भिंड, मुरैना, ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश के विकास कार्यों का एक साथ भूमि पूजन का बड़ा कार्यक्रम अटल जी की जयंती पे करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारा अपना उद्योग और रोजगार वर्ष है। ऐसे में सब क्षेत्रों में, मैं आज हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो कई खेत दिखाई दे रहे थे। अभी थोड़े दिन बाद यहाँ सरसों की फसल पूरी धरती पे लगेगा, एक चादर सी छा जाएगी। इतना अच्छा लगता मुरैना के आने। और आओ तो गजक नहीं मिली, बाकी सब मिला। गजक बिना मुरैना अधूरा है। मुझे लगता है वो कौन कौन से तरह के गुड़ खिलाए, वो तिल वाले, नारियल वाले, जोरदार तरीके से। लेकिन मुरैना की गजक नाम लेते ही मुंह में स्वाद आ जाता है, अलग आनंद आ जाता है। ऐसे मुरैना के लोग भी इतने अच्छे हैं। अपनी मित्रता के लिए, बहादुरी के लिए, काम को अच्छे प्रकार से करने के लिए और दूध उत्पादन के लिए भी पूरे प्रदेश में नंबर 1 का कोई जिला है, मुझे गर्व है, वो मुरैना जिला है। आप अपने लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। मुरैना हमारा मथुरा वृंदावन के पास का तो है ही, इसलिए वो भगवान कृष्ण का काल, जिसके कारण से मुरैना तक, गोहद तक ऐसा बताते हैं कि भगवान अपनी गैयों के साथ यहाँ तक आते थे। तो हमारी सरकार ने भी तय किया, जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बोलो जय जय श्री राम, तो भगवान कृष्ण के धाम भी मध्य प्रदेश में भी धूमधाम से बनेंगे। प्रत्येक स्थान पर जहां जहां भगवान कृष्ण की लीलाएं जुड़ी है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बना रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और उतना ही नहीं, उससे आगे बढ़ते हुए दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए अभी 9% तक दूध उत्पादन हमारे राज्य में हो रहा है। इसको 20% तक ले जाएंगे। जिनके घर गाय वो गोपाल, घर घर गाय पालन को बढ़ावा देते हुए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए, दूध के माध्यम से जब गैया घर में होती है तो खेती भी अच्छी होती है, प्राकृतिक खेती होती है, और उसके माध्यम से भविष्य की दृष्टि से हमारे किसानों की समृद्धि भी आती है। इसलिए बहुत सारी योजना बनाई है दूध उत्पादन को लेकर के भी, और उत्पादित दूध का दाम ठीक से मिले, हमारे दूध के सारे उत्पादों को देश भर में जाना जाए। इसलिए गौशालाओं का अनुदान भी डबल कर दिया, और घर में आप बच्चे बड़े हो जाए, वो दूध उत्पादन के लिए अगर वो अपनी गौशाला खोलना चाहते हैं तो 25 गाय माता या भैंस लेकर आप आओगे, 40 लाख का अगर अपने डेयरी प्रोजेक्ट बनाया तो 10 लाख रुपया सरकार उसमें मिलाएगी अपने लोगों की आय बढ़ाने के लिए। जब अपना दूध उत्पादन बढ़ेगा तो राज्य अपने आप समृद्ध होगा। और ये माता बहनें बैठी है, माता बहनों के लिए भी हमारी सरकार ने लाडली बहना योजना के माध्यम से इस साल भाई दूज से फिर 250 रुपये बढ़ाए। 1000 चुनाव के पहले हमारी योजना थी, गए साल 250 बढ़ाए, फिर इस साल 250 बढ़ाए। अब तो हर महीने रक्षाबंधन मन रहा, जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करें। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके नारी सशक्तिकरण योजना के माध्यम से जो माताएं बहनें रोजगार परक कारखाने में काम करेगी, उनके लिए 5000 रुपया महीना सरकार अलग से देगी। जोरदार अभिनंदन करें अपनी बहनों को बढ़ाने के लिए। राज्य में उद्योग धंधे बढ़ना चाहिए, लेकिन केवल मशीन आधारित नहीं, सभी प्रकार के भाई बहन काम करें और रोजगार आधारित कारखाना लगेगा तो सरकार भाइयों या बहन सबके लिए प्रोत्साहन देने वाली है। और अभी बिजली के लिए भी जिनका सरप्लस सरचार्ज लगा हुआ है, हमने एक मुश्त योजना के आधार पर सरचार्ज माफ करते हुए आपका पुराना बिजली का बिल है तो आप अपने यहाँ जाओ, आपका बिजली का अपने आप में बड़ी स्कीम का लाभ मिल रहा है। बड़े पैमाने पे लोग बिजली का बिल भर रहे हैं। लेकिन एक और योजना भी लाए, सोलर पावर के माध्यम से भविष्य में खेती को बढ़ाने के लिए सब प्रकार की मदद हमारी सरकार कर रही है। अब 5 हार्स पावर या 3 हार्स पावर का अगर आप सोलर पंप लाओगे
तो 90% सरकार पैसा लगाएगी, केवल 10% आपको देंगे और जीवन भर के लिए बिजली के बिल की छुट्टी, बिजली भरने का काम ही खत्म। आप अपनी बिजली उत्पादित करो, ना केवल अपनी खेती करोगे बल्कि अपने घर के लिए, छोटे मोटे कामकाज के लिए सब प्रकार से आप कर सकते हैं। मुझे मुरैना में भी बताया गया था कि यहाँ शुगर मिल के बारे में बहुत सारे किसान कह रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, अगर आप गन्ना लगाओगे और पर्याप्त मात्रा में गन्ना की हमको समाचार मिले तो शुगर मिल हम खुलवाएंगे। हमारे किसानों के लिए हमको कोई तकलीफ नहीं।